चलिए उदाहरण 1 तक बना लिए थे और प्रैक्टिस क्वेश्चन में 12 तक बनाए थे। 12 तक ना जी, 12 तक बन गया था ना। हाँ 12 तक ठीक है। 11 नंबर बना दे हैं। एक मीनार जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। मीनार के पास बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण इतना डिग्री है। बना दे, इजी है। अच्छा फिगर हम ऐसे ओरली बताएं आप लोग को। करना क्या है देखिए, करे के एक मीनार जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर खड़ा है मीनार, ठीक है। तो ऐसे हम पृथ्वी ऐसे मीनार बना लिए, ठीक है। अब क्या होगा, ऊर्ध्वाधर का मीनार के पादबिंदु से, पादबिंदु मतलब उसके जो एथी होता है ना मीनार, हाँ पादबिंदु से 15 मीटर की दूरी पर, 15 मीटर की दूरी मान लीजिए कि यहाँ पर है, ये 15 हो गया कि दूरी पर एक बिंदु पर जमीन की मीनार की चोटी, सॉरी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? अब क्या बोला, मीनार की ऊंचाई नहीं ज्ञात होगा, अब बन जाएगा। फिर से बताए क्या फिगर हो जाएगा। 10 नंबर, इतना मीटर ऊंचे बांस की वृक्ष की छाया। 10 नंबर पूछ रहे रे पागल लड़की, कहीं छाया वाला बताए नहीं थे? छाया वाला बताए नहीं थे हैं? आंसर नहीं आ रहा है, आंसर कैसे पता है? कितना आ रहा है जी आंसर 10 का? 30 डिग्री। देखना कहाँ पर गलत है, लास्ट में दिखा देना कहाँ पर गलत है। तो चलो इसके बाद भी आप लोग का है प्रैक्टिस, जो घर पर बनाइएगा। ये वाला यहाँ से लेकर 13 से लेकर कहाँ तक, 17 और 17 से 21 तक, 21 गो है प्रैक्टिस क्वेश्चन। इतना काफी है आप लोग के लिए, तो ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तब पूछिएगा, ठीक है ना। चलिए आज हम उदाहरण से बनाने वाले हैं। उदाहरण ये है, क्या बोला है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। उदाहरण दिया है, बड़ा सा उदाहरण दिया है, डरिएगा मत कि इतना बड़ा दिया है। आप चीजों को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसमें समझाया गया है ज्यादा, तो समझाने के पीरियड में आपको वर्ड ज्यादा बोलना पड़ेगा। तरह एक बिजली के मिस्त्री को 5 मीटर ऊंचे खंबे, एक बिजली के मिस्त्री है जो 5 मीटर ऊंचे खंबे पर आ गई खराबी, उस पर आने खराबी आ गई है, का मरम्मत करानी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंबे के शिखर तक, शिखर से कितना, खंबे के शिखर से 1.3 मीटर, कितना मीटर, 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु, खंबे के शिखर से 1.3, ये कितना 1.3 मीटर, ठीक है। अब पूरा लेंथ कितना था, 5, पूरा लेंथ कितना था, ठीक है। प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कह रहा है कि यहाँ से यहाँ 1.3 है, ये पूरा के पूरा 5 था ना बबुआ, 5 मीटर। अब बताइए 1.3 मीटर ऊपर, 1.3 मीटर ऊपर है, अब 1.3 है, हाँ। तो यहाँ तक एक बिंदु, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कोई बताए तो कितना होगा, कितना होगा, घटा दीजिए। तो 3 पॉइंट कितना हो जाएगा बच्चों, 7। इसका लेंथ हो गया 3.7। आगे क्या होगा, आगे देखिए। सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कह रहा है कि सीढ़ी की लंबाई जबकि 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना है, कितना डिग्री, 60 डिग्री, तो बना लीजिए, भारी थोड़ी ये है। अब हमको सीढ़ी की लेंथ पता करना है, तो ये पता चल गया और ये कोण पता है तो नहीं पता चलेगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से क्या कैसे बनाएंगे, तो अलग से भी आप लोग खींच सकते हैं, लेकिन इसी फिगर पर हम काम कर लेते हैं। तो माना के तो लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, दिया है, इसमें माना कि नहीं, अलग से फिगर बनाते तब होता। दिया है, क्या दिया है, दिया है कि बीसी एक सीढ़ी है, बीसी एक क्या है, सीढ़ी है, बीसी एक सीढ़ी है, ठीक है। जो खंबे खंबे पर 60 डिग्री, खंबे पर 60 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, कि 60 डिग्री पर झुका है।
ठीक है, अब यहाँ पर गौर करना, ए बी के लेंथ, अगर खंबे की लंबाई जो दिया है, खंबे की लंबाई कितना दिया, ए बी खंबे की लंबाई 5 मीटर दिया, कितना मीटर, लेकिन सीढ़ी कहाँ, तो ऊपर से शिखर से कितना छोड़कर, यानी यहां से ए बी नहीं है जी, एडी है, क्या है, एडी है, लेकिन हमें चाहिए बी डी, क्या चाहिए, बी डी, और यहां तक ए बी बराबर हमको पता है कि 1 पॉइंट कितना है, 3 है, ऊपर से छोड़ा है। सुनिए, एक इतना बड़ा खंबा है, इसका लेंथ है 5 मीटर, कितना मीटर, और सीढ़ी लगाया यहां तक, तो बोला कि बबुआ ऊपर जो शिखर बच रहा है ना वो 1.3 है, तो ये नहीं निकलेगा, 5 में से घटा दो, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1.3 यानी 3.7 मीटर। ठीक है, इसका यूज करना है। अब क्या करना है, इसमें यूज कीजिए, देखिए क्या दिया है, क्या लंब दिया है बच्चों, अरे लंब दिया है ना, अब क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, सीढ़ी की लंबाई यानी कर्ण, तो लंब दिया है, कर्ण ज्ञात करना है, तो बताइए लंब और कर्ण किसका संबंध है, तो आप लिख सकते हैं त्रिभुज, यहां पर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, बी डी, बी सी डी लिखिए, बी सी डी, तो चलिए लिखते हैं बी सी डी में, बी सी डी में कोण टी बराबर 90 डिग्री या सी बराबर डी बराबर 90 डिग्री और सी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री, और बी सी बराबर बी डी है, बी डी बराबर 3.7, बी डी बराबर कितना 3.7 निकाले है ना। अब क्या करना है, पीडीए है ना जी, हाँ ठीक है, अब क्या करना है, तो हमको साइन यूज करना है, साइन 60 डिग्री बराबर, चलिए साइन 60 डिग्री बराबर बताइए क्या होगा, साइन से 60 डिग्री, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण, यानी बी डी बटा में बी सी, तो चलिए लिखिए, तो बी डी बटा में बी सी, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, √3 बटे में 2, और बी डी का वैल्यू 3.7 और बीसी का वैल्यू यही तो निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे √3 BC, हाँ ठीक है बाद में पुट कर देंगे, इसका अब क्रॉस गुणा कर दो, 3 दूनी का 6, 7 दूनी 14, तो 6 7.4 हो जाएगा जी, ठीक है, तो BC बराबर के कितना हो जाएगा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो BC बराबर हो जाएगा 7.4 बट्टा में √3, और √3 का वैल्यू दिया नहीं दिया रहता ना तो डायरेक्ट हर पर में करण करके छोड़ देते, लेकिन दे दिया है बबुआ, देखिए ऐसी क्वेश्चन सुनिए, अब आप लोग बोलिएगा भैया अगर मान लीजिए क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तब √अंडर को हर पर में करण करेंगे, छोड़ देंगे, जब देगा तभी वैल्यू को पुट किया जाता है, अन्यथा अपने मन से नहीं, याद रखिएगा, वो देगा आपके क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में देगा कि 3.4 का इतना मान, पाई का मान इतना मान, वो देगा आपको, तब पुट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, अगर कुछ ना बोला जाए तो पाई का मान 22/7 ही यूज किया जाता है, तो यहाँ पर 7.4 बटे में 1.73 यही ना दिया है, ठीक है, मिला लीजिए एक बार, 1.73, ठीक है, 7 आगे भी देता है कभी कभी। अब इसको हल कीजिए, हल क्या करना है, यहाँ से ज्ञात कर लीजिएगा, नहीं ज्ञात हो जाएगा भागा कीजिएगा, आ जाएगा आंसर, तो लास्ट में आपको लिखना अतः मीना सीढ़ी की लंबाई बराबर इतना, जो आएगा आंसर कटाने के बाद, और इस पॉइंट उड़ा दीजिएगा, 2 शून्य, नीचे पॉइंट उड़ाएगा 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 740 में भागा कीजिए 173 से आएगा आपको, ठीक है ना, जो भी आएगा। BC कितना आ रहा है जी आंसर बताओ, लिख देते हैं, 3 पॉइंट आएगा, 70 का 21, 2 3 दूनी 6, 2 पॉइंट कितना 1 4 200 400, ठीक है, भाग कीजिएगा, तब अब डायरेक्ट मत लिखिए, तब आगे बना लीजिएगा, बन जाएगा ना, अरे मतलब बनेगा, क्या करना है, भाग करना है, अब इतना भी नहीं कर सकता है क्या आप, ये हो गया। अब आगे वाला देखिए तो क्वेश्चन, चलिए आगे देखिए, आगे कौन सा क्वेश्चन, तीसरा उदाहरण ही है, उदाहरण तीसरा देखिए, बड़े सुंदर सुंदर इधर, हाँ ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से भी आई है, इस टाइप से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है ना,
ये पूछ दे, उदाहरण भी पूछता है, उदाहरण ज्यादा पूछ रहा है इस टाइम, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से देखिए क्या है। 3 नंबर है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षण एक चिमनी से, एक चिमनी से कितना 28.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में। अब क्या है कि इसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपको चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक काम करते हैं, ध्यान से देखिए, ये चिमनी है बबुआ, चलिए, हाँ चिमनी मतलब जरूर थोड़ी है कि आपका आप जो देखे हैं वही चिमनी है, अलग अलग जगह अलग अलग तरीका से बनाया जाता है, ये कौन सी बात है, बोला है ना चिमनी है या नहीं है उससे बात नहीं है, बोला है तो आपको मानना पड़ेगा चिमनी है। तो हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो अलग से एक फिगर बना लेते हैं, रफली एक फिगर बनाते हैं। ये पृथ्वी है, बात मत कीजिए, ध्यान से देखिए, ये पृथ्वी है, पैरेलल मान लेते हैं, और ये यहाँ पर हम एक चिमनी खींच रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा मोटा कर लेते हैं, ये इसका नाम लिख देते हैं ए और बी। एक यहाँ पर एक लड़का है, ऐसे लड़के को सिंबल ऐसे दिया जाता है रफली फिगर में, ऐसे ऊपर क्या कि सिर ऊपर है, ये सिर है, ठीक है ना, बनाया नहीं जाता है क्योंकि बनाने में टाइम लगेगा। यहां से क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहां से उन्नयन कोण बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उन्नयन कोण, तो यहां से उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री। एक काम कीजिए, इसको ले लेते हैं 45 डिग्री, ठीक है, ये कलर दिख रहा है जी, नहीं दिख रहा है, ये तो दिख रहा है, ठीक है, 45 डिग्री है। अब गौर से देखिएगा, इसके बाद क्या किया जाता है, तो ध्यान से देखिए, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद एक रेखा यहां से इसके सिर से भी, तभी ना उन्नयन कोण बनेगा जी, यहां से एक रेखा ऐसे खींच, ठीक है, और ये जब 1.5 है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार पूछा है, इसका लेंथ कितना है, 1 पॉइंट, तो ये भी तो 1.5 होगा, ये यहां से यहां तक कितना है, 1.5, हम यहाँ पर है तो 1.5 मीटर है, और जाएंगे मान लो घर के पास या किसी मीनार के पास तो कम 6 फीट का हो जाए, मतलब 7 मीटर 8 मीटर का हो जाएंगे, नहीं सेम हाइट होगा, तो 1.5 है। अब क्या बोला है, ये चिमनी की ऊंचाई कितना दिया है, तो पूरा के पूरा चिमनी की ऊंचाई दिया है, अच्छा चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है, चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक बात बताइए, जब इतना आ जाएगा इसको 1.5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा सिंपल तरीका से। कोण कितना डिग्री है बच्चों, 45 डिग्री, और चिमनी से ये दूर होगी तब कुछ ना कुछ तो दिया होगा, हाँ चिमनी से इतना मीटर की दूरी पर, इसका दूरी कितना चिमनी से 28.5, कितना है बच्चों 28.5 मीटर, कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से, जब ये आधार मिल गया, कोण मिल गया, ये नहीं ज्ञात होगा, फिगर अब देखिए, अब इस पर काम करेंगे, ये फिगर दिख रहा है ना, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, तो अगर आपको यही चीज लिखना पड़ेगा, क्या लिखना है, हल, इसमें आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा कि माना कि ए बी क्या है, ए बी एक चिमनी का मीनार है, मीनार दिया कि चिमनी दिया, चले चिमनी, चिमनी है, ठीक है, उसके बाद एक प्रेक्षक बोला है, क्या बोला है, प्रेक्षक, प्रेक्षक में कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़के, तो चिमनी से कितना 28.5 मीटर, 28.5 मीटर की दूरी पर एक प्रेक्षक है, प्रेक्षक जिसके जिसके आंख पर चिमनी के शिखर, लिखना पड़ेगा शिखर का उन्नयन कोण, बताइए कितना है, उन्नयन कोण कितना है बच्चों,
ठीक है, बस। अब क्या करना है, त्रिभुज उठा लीजिए, छोटा सा जो त्रिभुज बनना है, ए नाम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं, क्या लिखना है, पी क्यू लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, पी क्यू। तो यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अच्छा वहां पर नाम दिया है जी, उसी के अनुसार लेना पड़ेगा, तब दिया है डी और क्या दिया है, सी। तो दूरी पर ई यहाँ पर दिया, ठीक है, वो तो अलग बात है। बिंदु इतना पर सी डी प्रेक्षक है, लिखना पड़ेगा, सी डी एक प्रेक्षक, ठीक है। त्रिभुज लीजिए ए ई डी में, ए ई डी, ए ई डी, ध्यान से देखिए, ए ई डी में आपको ये दिख रहा है कितना, 28.5 मीटर, 28.5। अरे जितना नीचे होगा उतना ऊपर होगा। अच्छा हम सीधा खड़े हैं और यहाँ पर मेरा मान लीजिए कि दूरी है 1.5, तो क्या सिर से हो जाएगा, मान लीजिए कि कोई यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ऐसे एक है और यहाँ पर खड़ा है, और ये डिस्टेंस है, उसका पैर का डिस्टेंस है मान लीजिए कि 5 मीटर, कितना मीटर, तो सिर का डिस्टेंस होगा 3 मीटर, 5 मीटर ना होगा जी, बात समझ आ रहा है ना। तो समांतर होता है वैसे भी बराबर होता है, चलिए ठीक है। अब बताइए इसमें क्या दिया है, कोण ई बराबर कितना डिग्री, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर खड़ा है, इसका मतलब कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री से मतलब क्या है, देखिए क्या ज्ञात करना है आपको, ये ज्ञात करना है, ए ई ज्ञात करना है, दिया क्या है, अरे चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना था, लेकिन ये ज्ञात करेंगे तभी ना होगा। तो यहां से ये क्या दिया, आधार है, ये क्या है, लंब। आधार और लंब किसका संबंध है, टाइन का, किसका, टाइन या कॉट। एक चीज और बता दे, लगभग 70 से 80% नहीं 90% क्वेश्चन टाइन पर बन जाता है, क्योंकि कोई कर्ण से कोई मतलब नहीं है, जब सीढ़ी लगेगा तब कर्ण से मतलब होता है, कर्ण ज्ञात होना, अन्यथा ज्ञात नहीं किया जाता है। अक्सर लंब और आधार ही ज्ञात करने के लिए पूछता है, इसलिए देखेगा हम 16 क्वेश्चन बताएंगे, 16 या 17, मतलब किसका, एक्सरसाइज का, उसमें से लगभग 14 क्वेश्चन या 13 क्वेश्चन सब टाइन पर बनेगा, किस पर बनेगा, टाइन पर, कहीं पर हम दूसरा चीज यूज नहीं करेंगे। नहीं तो आप लोग यूज कर सकते हैं, देखिए तो सही क्या संबंध है, तो किसका संबंध है, टाइन का। तो टाइन थीटा बराबर, टाइन कितना डिग्री, 45, थीटा का स्थान पर 45 डिग्री, बराबर क्या होगा, ए ई बटा में डी ई, ए ई बटा में डी। आपको पता है कि डी दिया है, डी दिया है, कितना दिया है बच्चों, 28.5 मीटर, ठीक है, कोई बात नहीं। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, ए का वैल्यू 28.5 मीटर, अब बाटा में डी, सही है, ए ज्ञात करना है, उल्टा हो गया 1, और ए ज्ञात करना है आपको, और डी दिया है 28.5, ठीक, क्रॉस कर लीजिए, ए बराबर कितना आ गया, 28.5। जब ये 28.5 आ गया, नीचे कितना है, 1.5, तो दोनों जोड़ दो, चिमनी की ऊंचाई चाहिए ना जी, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई, चिमनी की ऊंचाई चाहिए आपको, तो चिमनी की ऊंचाई क्या है, ए बी है, क्या है, ए बी, ए बी निकालेंगे तो 28.5 प्लस 1.5, दोनों जोड़ देंगे बच्चों तो क्या होगा, 30, कितना होगा, 30, हो तो गया, ले लो आंसर, यही है, बताओ क्या दिक्कत है, यही आंसर है। किसी को प्रॉब्लम इसमें, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, एक प्रेक्षक से पूछ देता है क्वेश्चन कि एक लड़का खड़ा है, जरूर नहीं प्रेक्षक देगा, लड़का कुछ भी बोल सकता है, बात समझ में आया, कहीं पर दिक्कत है जी, कहीं पर दिक्कत नहीं है, बढ़े आगे, एक बार और समझा दे, ठीक, ये वाला, ठीक है, ध्यान से देखिए, ए बी एक क्या है, मीनार है, जब भी चिमनी है, जो भी है, मीनार चिमनी जो भी बोलना है, सुनिए, जब भी प्रेक्षक का बात कर दे, आप प्रेक्षक की लेंथ दे दे, तब आपको दिक्कत हो जाएगा, लेंथ बनाना पड़ेगा। अगर दिया है प्रेक्षक है, आंख पर 9 डिग्री मतलब 45 डिग्री बने या 30 डिग्री बने या कुछ भी बने, तो वहां पर बिंदु लिया जाता है, क्या लिया जाता है, बिंदु। लेकिन प्रेक्षक या लड़का या लड़की जो भी चीज बोले और उसका लेंथ दे दे बबुआ, तो आपको लेंथ लेना पड़ेगा,
वो लेंथ क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर लेंथ ले लिए कितना, 1.5, और जब 1.5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.5। चिमनी की ऊंचाई, चिमनी से ये प्रेक्षक कितना मीटर की दूरी पर है, 28.5, यानी 28.5 ये भी है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, तो अब यहाँ पर ये बन रहा है कि मान लीजिए कि ये चिमनी की से इतना दूरी पर है, अगर ये पता चल जाए, ये वाला पता चल जाए, तो ये जोड़ देंगे तो आ जाएगा चिमनी की ऊंचाई, ठीक है, आ जाएगा। तो हमको इसी को पता करना है। आज सबको पता है कि जब 28.5 होगा तो ये भी 28.5 होगा, क्योंकि 45 डिग्री। अब 45 डिग्री से कौन सा कौन सा त्रिभुज बनता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। यानी 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45। तो ये 28.5 है तो ये भी कितना होगा, 28.5। वही चीजों को ज्ञात किया था, आया भी है 28.5। अब इधर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो एक काम कीजिए, इधर भी दिक्कत है जी, इधर तो दिक्कत नहीं है क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिस करवाए हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, और क्वेश्चन क्या है, ये रहा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कर रहा है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। बोला है कि भूमि से एक मीनार भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन, ये एक भवन है। अब भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, ठीक है, एक बिंदु से 30 डिग्री, जो कि P बिंदु है, यहाँ से 30 डिग्री बना, यहाँ से 30 डिग्री बना। अगर हम फिगर अब फिर से बताएं तो फिगर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक भवन है, इस भवन को ले लेते हैं ए बी, भवन का क्या ले लेते हैं, ए बी। ए बी क्या है, भवन है, ठीक है। अब भवन पर एक बिंदु ले लेते हैं पी, एक बिंदु क्या ले लिए, पी। भवन के शिखर पर, शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है बच्चों, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ये 30 डिग्री, ठीक है। अब बोला है ये कितना डिग्री बन गया, ये कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भवन के शिखर पर एक झंडा नहीं होता है, छत पर हम लोग झंडा लगा देते हैं, तो छत पर एक झंडा लगा दिए, ध्यान से देखना, यहाँ पर झंडा लगा रहे हैं, और झंडा ऐसे दिखाना नहीं कि इस तरह से, ये एक झंडा है, हो गया, ये एक झंडा है। तो इसको सी ले लेते हैं, तो एसी क्या हो जाएगा, झंडा, एसी क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डी दिया है, बाकी इसमें नाम दे दिया है, बड़ी उसी के अनुसार लेना पड़ता है, ए बी, ठीक है ना, और पी, ठीक है, कोई बात ना है। नहीं नहीं, अकॉर्डिंग टू फिगर चला जाता है, अगर नहीं दिया रहता तो हम तो अपने मन से लेते भाई। एग्जाम में फिगर नहीं देगा, फिगर वाला क्वेश्चन आपको दे भी सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उदाहरण दिया है, उसमें फिगर दिया है, देखो लिखा, इसमें लिखा भी होगा आकृति, नहीं लिखा है, जानबूझकर नहीं दिया होगा, आप लोग के बुक में दिया होगा आकृति, तब हमको लेना पड़ेगा, दिया है ना आकृति, लिखा है? तो लिखा है तो हमको आकृति लेना पड़ेगा, नहीं तो हम विदाउट आकृति से बनाते। देखना, हम क्वेश्चन बनाएंगे विदाउट, हम इसको देखकर थोड़ी बना रहे हैं, हम अपने मन से, एक भवन है, भवन के ऊपर क्या है, एक झंडा है। अब कह रहा है कि पी बिंदु से 30 डिग्री के भवन के शिखर का है, लेकिन झंडा के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है बच्चों, कितना डिग्री, 45। तो ये कितना डिग्री हो गया, 45 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया, 45। दिख रहा है आपको, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। क्या बोला है, बोला है आपसे, ये बोला क्या है, पी ध्वज बी ध्वज से शिखर का उन्नयन को 45 डिग्री है, ध्वज दंड, यानी यही लेंथ ज्ञात करना है, यही लेंथ आपको ज्ञात करना है। ध्वज दंड जो है, ध्वज की जो डंडा है उसी का लेंथ ज्ञात करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, इजी है। तो यहाँ पर नोट कीजिए क्या दिया है, भवनों को ज्ञात करना है, पी से बाचा, ये डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस ज्ञात करना, कोई बात नहीं है, ज्ञात हो जाएगा, बहुत सिंपल है। माना कि, चलिए फटाफट बताइए, माना कि ए बी एक क्या है, भवन है, भवन है, तथा तथा बी डी एक क्या है, ध्वज है। दोनों का पी बिंदु से, बिंदु पी से भवन
तथा ध्वज, भवन तथा ध्वज के शिखर, शिखर नहीं दिया है जी, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्रमशः, अब बताइए क्रमशः कितना हो जाएगा, क्रमशः कितना डिग्री, 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। हो गया, हो गया। क्या ज्ञात करना वो नहीं लिखा जाता है, हो गया। अब आप एक त्रिभुज लीजिए, किसको ज्ञात करना है, पहले किसको ज्ञात करें, छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, पहले इस छोटा वाला त्रिभुज ले लीजिए, छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, क्या ले, छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी पी में, ए बी पी में बी बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, कोण बी बराबर 90 डिग्री, और थीटा के जगह, थीटा के कोण ए है, कोण ए है, और P बराबर यानी थीटा अगर लेंगे कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो बताइए इसमें तो कर्ण से कोई मतलब नहीं है, कर्ण से कोई मतलब नहीं है, हमको आधार और लंबे से मतलब है। तो यहाँ पर यूज कीजिए tan थीटा, तो tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, ए बी अब बटा में ए पी, ए बी बटा में ए पी, ए बी बटा में क्या हो जाएगा ए पी। ठीक है, tan 30 डिग्री का वैल्यू बता दीजिए, तो आगे यहां पर बना देते हैं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 में और बराबर क्या हो जाएगा ए बी, अब ए बी दिया है, भवन की लंबाई दिया है जी, ओ 10 मिनट होता है तो जल्दी बन जाएगा। हाँ यहाँ पर दिया है, ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण इतना डिग्री, ठीक है, तो भवन की ऊंचाई लिख देना चाहिए था, हम नहीं देखे। तो 10 अब बटा में, नहीं भी दिया रहता तो फिर भी बनता, काहे के बतलिए कि कौन सी बात है, नहीं देता फिर भी बनता, बनाते जोड़ते थोड़ी है। 10 कितना है, 10 एक सम रिलेशन आएगा, रिलेशन बनेगा, इक्वेशन तैयार होगा, ठीक है ना, वैल्यू थोड़ी आएगा, बोलेंगे शिखर का जो है भवन की ऊंचाई का इतना अनुपात है, अनुपातिक चीज आएगा, बटा इसका ए पी, तो ए पी बराबर कितना होगा 10√3। तो हमको पता चल गया कि भवन से पी बिंदु कितना दूरी पर है, कितना है 10√3, √3 का वैल्यू दिया है, √3 का वैल्यू दिया है तो पुट करना पड़ेगा, तो 10 गुणे 1.732, तो 10 पता है कि क्या हो जाएगा 17.32 मीटर। तो हमको पता चल गया कि भवन से बिंदु की दूरी कितना है 17.7 होगा, 7 दिया है क्वेश्चन में, आंसर बस गलत दिया, कैसे हो जाएगा 7.3, गलत होगा, सुधार लो, एक छूट गया तुम्हारे किताब में, समय दिया है, सही है ये वाला, जब ये 10 होगा तो जाहिर सी बात है कि 30 डिग्री बन रहा है तो ये अधिक होगा 10 से, तो 7 तो कोई सपनों में नहीं बनेगा, पहली बात तो ये समझ लो, 60 बनेगा ना बाबू 60 डिग्री, तब ये छोटा होता है इससे, 7 एक छूटा है, सबको बुक में एक लगा लो, चले बोल तो रहे हैं ना, निर्जीव पे विश्वास कर रहा है, जीव पे विश्वास नहीं कर रहा है, बोल रहे हैं कि गलत आपके बुक में दिया है। चले 17 पॉइंट कितना होगा 3.2। अब इसका ज्ञात हो गया, अब बारी है ध्वज का, तो ध्वज के लिए अलग त्रिभुज यूज करना पड़ेगा, त्रिभुज पुनः त्रिभुज ले लेते हैं, कौन सा त्रिभुज ले लिए बताइए, कौन सा त्रिभुज ले ले, ये बड़ा वाला ए डी पी, क्या ले ले ए डी पी, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ए डी पी ना, ए डी पी, कोण ए बराबर कितना डिग्री है 90 डिग्री, और थीटा के जगह कितना डिग्री है 45, कितना है बच्चों 45, ठीक है। और कुछ दिया है, हाँ एक चीज और ज्ञात हुआ है, एक चीज और ज्ञात हुआ है, क्या ज्ञात हुआ है ए पी कितना 10, नहीं वो नहीं ज्ञात करेंगे, 10√3 रखेंगे, 10√3,
पॉइंट में हम कहाँ रखें, बाद में रख देंगे, देखेंगे आगे क्या होगा। तो चलिए रख दे, वही रख दे, क्या मन है वही रख दे, 17.3 है। कितना, तो हम कहाँ बोले कि गलत है। वाह, तुम महान है, तुम लोग वाकई महान है। जय हिंद। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात मत करो, हमको यूज करना tan, अब बात मत करो। 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो आप लोग गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ फिगर देखिए, यहाँ चाहिए AD, क्या चाहिए, तो इसको हटा देते हैं, हमको चाहिए AD बराबर क्या है, तो AD बराबर आपका, AD बराबर कितना दिया है देखो ध्यान से, AD बराबर AB अब प्लस में BD, AB अब प्लस में BD, ठीक है। तो AD बराबर AB का मान 10 प्लस में रूट अंडर, इसका क्या होगा, इसी को तो ज्ञात करना है BD, अब BD को ही ज्ञात करना है, ठीक है। अब यूज कीजिए क्या, tan थीटा, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AD अब बटा में AP, AD बटा में AP। इसको हम यूज करेंगे 10 रूट अंडर 3 यूज करेंगे, वो वाला यूज नहीं करेंगे, पॉइंट वाला, ये यूज कीजिए, जल्दी बन जाएगा। एक बार मिला लीजिए, एक बार देख लीजिए कि क्या tan थीटा बराबर AD बटे में AP होगा, होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, इसका वैल्यू कितना है 1, कुछ नहीं करना है इसमें, देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। AD का वैल्यू कितना है, AD का वैल्यू है 10 अब प्लस में BD, अब बटा में इसका वैल्यू कितना है 10, कितना है 10 रूट अंडर 3। कोई समस्या, क्रस कर लीजिए, तो 10 प्लस में BD बराबर 10 रूट अंडर चलिए नहीं वही वाला मनवा ठीक है, 17 हमको लगा आसानी से इससे बनेगा, अरे कोई बात नहीं, इसमें क्या, कुछ तो सीखे ना नया चीज। यहाँ पर क्या लिख दे भाई, 17.32, ठीक है। अब आगे देखिए, अब BD बराबर कितना हो जाएगा, तो BD बराबर हो जाएगा 17.32 माइनस 10, तो BD बराबर कितना हो जाएगा 7, बकलोल सब इसका आ रहा है 7.3, बताओ। तो अतः आप लोग क्या लिखिएगा, ये जरूर लिखिएगा, भवन से P की दूरी, भवन से P की दूरी 17.32 मीटर तथा ध्वज दंड लंबाई कितना था, कितना लंबाई क्या हुआ 7.32 मीटर है, ये हो गया, ठीक है। आज तो थोड़ा कम ही पड़ेगा, कोई बात नहीं। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया जी, कितना क्वेश्चन बना है 3 और 4, दोनों बढ़िया क्वेश्चन था, अब पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना, ये भी पूछा है, ठीक है ना। उसमें फिगर नहीं देगा, फिगर आपको बनाना है, इसलिए हम जानबूझकर फिगर अलग से बनाए, ये वाला फिगर, ठीक है ना। आगे कितना है उदाहरण आप लोग का 7 है, चलिए कल इस मतलब जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे बैच, आज के लिए इतना ही।